हेलो दोस्तों, मैं श्वेता परमार आप सभी का स्वागत करती हूँ मिशन जेपीएससी के यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर हम बात करते हैं जेपीएससी से रिलेटेड अलग अलग स्टडी मटेरियल को लेकर, मोटिवेशनल स्टोरीज को लेकर, ताकि आपका मार्गदर्शन हो सके और आपका हौसला बढ़ा सको आप आगे एग्जाम देने के लिए। इस लॉकडाउन में और इस क्वारंटीन में और इस कोरोना के चक्कर में बहुत ऐसा हुआ है कि हम लोग डिप्रेस्ड भी हो गए हैं और काफ़ी ऐसी सिचुएशन में आए हैं कि खुद को संभालना हमें नामुमकिन सा लगा है। लेकिन नामुमकिन तो कुछ होता ही नहीं है ना दोस्तों, हमें पॉजिटिव थिंकर रहना चाहिए और हम हर चीज़ को कॉन्कर करके आगे बढ़ जाएंगे। तो चलो आज मैं शुरू करती हूँ फिर से। आज जो आपको मैं टॉपिक पढ़ाती आ रही हूँ उसी से रिलेटेड बातें लेके। अभी तक मैंने आपको हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में पढ़ाया है और हिस्ट्री का जो सिलेबस है पेपर 3 है, उसके हर टॉपिक की मैंने आपको जानकारी दी है, उसके मेन पॉइंट्स बताए हैं, उसके टॉपिक्स बताए हैं कि आपको कैसे वो तैयार करने हैं। और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपसे बात कर रही हूँ उन टॉपिक्स को लेकर जो कि बचे हुए हैं। अभी भी 2-3 टॉपिक्स बचे हुए हैं, ज़्यादातर मैं कर चुकी हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ दोस्तों ये बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, आप अपडेटेड रहें और कुछ भी छूटे नहीं। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आसानी रहे इसे ढूंढने में और चीज़ें पता करने में कि अब इसके अंदर क्या नया आ रहा है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आप भी अपना नोटपैड उठा लीजिए और नोट कर लीजिए मैं क्या क्या बताने जा रही हूँ। इट विल रियली हेल्प यू आउट। सिंधु घाटी सभ्यता दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, यह विश्व की 4 महान सभ्यताओं में से एक है। यह सिंधु और घग्गर हाकरा के बाढ़ के मैदानों के साथ फला फूला है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में IVC भी लिखते हैं, दक्षिण एशिया के पश्चिम भाग में फैला हुआ था और जो अब भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्थित है। यह 2500 ईसा पूर्व में फला फूला है और यह 20वीं शताब्दी में था। खोई और भूली हुई सिंधु घाटी सभ्यता को फिर से खोजा गया और फिर स्वीकार भी किया गया। और सिर्फ यही नहीं, अन्य 3 सभ्यताओं यानी कि मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन के साथ साथ समान महत्व भी इसको दिया गया। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के 7 महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो हैं प्रमुख भौगोलिक पॉइंट्स, जिनके आकार और स्थान के अनुसार आपको पॉइंट्स बनाने हैं, जनसंख्या के आधार पर, ड्रेनेज सिस्टम के आधार पर, टाउन प्लानिंग के आधार पर आपको उनके टॉपिक्स को तैयार करना है, दुनिया के सबसे पुराने साइन बोर्ड के हिसाब से भी उनको तैयार करना है, सिंधु घाटी के शहरों में स्वच्छता और स्वच्छता के क्या क्या कारण रहे थे उनकी आपको वो पढ़ाई करनी है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो सबसे धार्मिक पॉइंट्स हैं जो उनके रहे हैं वो आपको देखना है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो आर्थिक तत्व थे उनके हिसाब से जो तथ्य हैं वो भी आपको देखना है, और सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख सामाजिक तथ्य हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ाई करनी है। IVC में कला और शिल्प में क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स थे जो आपको याद करनी चाहिए, उनके पॉइंट्स बना लीजिएगा। IVC में वास्तुकला में क्या प्रगति हुई उसके हिसाब से और धातु विज्ञान में क्या प्रगति हुई उसके हिसाब से भी आपको पॉइंट्स बनाने हैं। IVC में बिल्कुल कहते हैं ना सटीक मात्रा में जो आपको तथ्य मिलेंगे वो सब आपको बनाने हैं, और जो सामान्य तथ्य रहे हैं IVC यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के, आपको वो भी तैयार करने हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता पे अगर हम बिल्कुल इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे तो वो क्या क्या होंगे, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। जॉन मार्शल सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाले पहले शोधकर्ता थे। ये बात जरूर नोट कर लेना, याद कर लेना कि कौन थे जिन्होंने सबसे पहले इसका शोध किया। रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक फैली हुई थी और हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट विशेषता इसका शहरीकरण है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में भेड़ और बकरी, कुत्ते, कुबड़ वाले मवेशी, भैंस और हाथियों को पालतू बनाया जाता था। राजधानी शहर था मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा। बंदरगाह वाले जो शहर थे वो थे सुत कांगेजोर, बालाकोट, लोथल, अल्लाहदीने और बुंतासी। सिंधु घाटी के जो लोग हैं वो कपास और ऊन दोनों के उपयोग से बेहद अच्छी तरह से परिचित थे। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कई शहर पाए गए हैं और खुदाई भी की गई है, और उनमें से जो पुरातत्ववादी थे
जो सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख शहरों को खोजने में सफल रहे थे, उनके बारे में भी आप नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि वो भी बहुत बहुत ज़रूरी है। जो भी सिटी स्टेट है, कंट्री है, इनके फैक्ट्स आपको बनाने हैं जो IVC यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़े हुए हैं। मोहनजोदारो, सिंध प्रोविंस, पाकिस्तान, मतलब यह सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित था, ये आपको पता होगा। कालीबंगान जो रीजन है वो राजस्थान में है और ये घग्गर नदी के तट पर स्थित था। मोहनजोदाड़ो के दक्षिण में सिंधु नदी के बाएं किनारे पर सिंध प्रोविंस था जो पाकिस्तान में आता है, और लोथल जो है वो गुजरात में आता है। ये खंबाई की घाटी के शीर्ष पर, टॉप पर स्थित था। सुरकोटाड़ा जो गुजरात में है वो कच्छ के रणकेशी शीर्ष पर था, बिल्कुल रैन ऑफ कच्छ जिसे हम बोलते हैं उस पर। बनावली जो है वो हरियाणा में है और यह अब विलुप्त हो चुकी है। सरस्वती नदी के तट पर यह स्थित था। धोलावीरा जो गुजरात में है, इसकी खुदाई कच्छ जिले में ही की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरें, बहुत सी कलाकृतियां और कला रूपों का भी निर्माण किया गया था, उनके बारे में देख लीजिएगा। सिंधु घाटी में कला रूप 3री सहस्राब्दी ईसा पूर्व की दूसरी छमाई यानी कि 2500 ईसा पूर्व के बाद उभरा था, तो उसके बारे में भी आपको पता करना है। और हड़प्पा स्थलों से पुरातत्वविदों द्वारा जो हजारों मोहरों की खोज की गई थी, उसके बारे में भी आपको जानकारी हासिल करनी है, क्योंकि मोहरों को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था ये भी आपको पता होना चाहिए। हालांकि थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ कि जो अधिकांश मोहरें होती थी वो स्टीटाइट, यह एक प्रकार का बहुत नरम पत्थर होता है, उसकी बनी हुई होती थी। कुछ मोहरें सोने की होती थी, कुछ हाथी दांत की होती थी, सुलेमानी, टेराकोटा, चाट और फेंस की भी बनी होती थी। हड़प्पा की मोहरों का आकार कैसा था, कई बार ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपको जो ध्यान देना है वो ये देना है, ये हड़प्पा की मोहरों का आकार 2x2 आयाम के आधार पर चौकोर था, इट वाज स्क्वायर। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। अच्छा, मोहरों का उद्देश्य क्या था, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपको बताना है कि मोहरों का जो मुख्य रूप से व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए ही प्रयोग किया जाता था, और कुछ मोहरों का उपयोग ताबीज के रूप में भी किया जाता था। शायद ये कह सकते हैं हम कि एक प्रकार के पहचान पत्र के रूप में, आइडेंटिटी जो हमारी होती है उसके रूप में भी इनका उपयोग किया जाता था। अब आप सोचिए, हड़प्पा की मोहरों में कौन से चित्र थे? सभी मोहरों में जानवरों के चित्र हैं, जिन पर भी आप चित्रात्मक लिपि में कुछ लिखा हुआ है वो देखेंगे, जिसे अभी तक समझा नहीं गया है, वो नहीं समझ सके हैं कि उनका क्या मतलब था, लेकिन उन पर हमेशा जानवरों का चित्र होता था। मुख्य रूप से प्रतिनिधित्व करने वाले जानवर बाघ, हाथी, बैल, बाइसन, बकरी आदि हैं। कुछ मोहरों में गणितीय छवियां भी होती हैं और उनका उपयोग शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया गया होगा, ये हम लोगों का मानना है। मतलब जो खोज की गई उसके अंदर ये सोचा गया कि शायद ऐसा हो सकता है कि उनका उपयोग इस वजह से किया गया हो, इस वजह से उनमें ये सब हो। अच्छा, हड़प्पा की मोहरों पर कुछ लेख भी लिखे हुए थे, तो हमारे हिसाब से ये सोचा गया कि मोहरों के दोनों ओर लेखन है, तो लेखन जो है खरोष्टी शैली में है, यानी कि दाएं से बाएं। पशुपति सील पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको बताती हूँ। सबसे प्रसिद्ध मुहर मोहनजोदाड़ो से हड़प्पा सभ्यता की पशुपति मुहर है। यह एक मुहर है जिसके बीच में क्रॉस लेग्स एक आकृति है और जिसके चारों ओर जानवर हैं। आकृति के दाईं ओर एक हाथी और एक बाघ है और बाईं ओर एक गेंडा और एक भैंस है। इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन की ज्योग्राफी, रिलीजन, इकोनॉमी, सोसाइटी और आर्किटेक्चर के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो तब तक आप बहुत अच्छे से इन सब पॉइंट्स को देखिएगा आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, किस तरीके से आपको इन वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानकारी लेनी है, जिससे आप अपनी बहुत अच्छे से तैयारी कर सके हिस्ट्री के, IVC के पेपर की, टॉपिक की, जो कि 3rd पेपर है। ओके, तो चलती हूँ मैं, फिर मिलूंगी मैं आपसे यही मिशन JPSC के YouTube चैनल पर। बट प्लीज प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notifications and stay updated, and subscribe if you didn't did it yet. Thank you.